अच्छा, ये वाला करते हैं 231। अच्छा रुक, मैं भी पीडीएफ खोल लेता ना साथ में। 231 ईस्टर। ईस्टर, ओ आज जानबूझ के ईस्टर खोला है। था ये वाला। आज ईस्टर है, नहीं नहीं नहीं। ईस्टर को is about to hold its annual strategic plan meeting, and the number of capital investment projects will be discussed. A summary of the project's cash flow is shown below. Okay. ये एनपीवी और ये उसके अगेंस्ट का इन्वेस्टमेंट है। तो the investment will need to be made at start of the coming years. No projects can be delayed and none are divisible. The funds available for these projects are limited to basically I think 10,000. कल मैंने ये वाला तुक्का मार के किया था, वो देखो पूछा था ना मैं, वो रैंकिंग वो सब वाला। Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statements about both hard and soft rationing are result of external factors. तो तू तेरे इधर मार्क कर ले, तूने तेरे इधर खोला हुआ है ना। ठीक। मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा फिर उस तरीके से तू बोलेगा तो। एक काम कर, फिलहाल के लिए उसमें मार्क मत कर। अच्छा मैं ठीक है, तेरे स्क्रीन से देख ठीक है, लूंगा, ठीक है, ठीक है। पेपर में मार्क कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे लिए। सॉफ्ट रिजल्ट। कॉपी, सॉफ्ट कैपिटल मतलब जो वर्किंग कैपिटल को इंटरनली चाहिए, और हार्ड कैपिटल मतलब जो एक्सटर्नली, ऐसा कुछ है क्या? आई थिंक वैसा ही है, एक बार बाद में वो कॉन्सेप्ट जाके देख लेंगे। हम्म। हाँ चल ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। मेरा आया है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ना। मेरा एक मिनट, मेरा आया है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, हाँ बराबर वही वही बोला ना मैंने। क्योंकि सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स को शायद नहीं नहीं देखता, तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट फॉल्स मार्क हो गए। और जो हम्म। पॉलिसीज होते हैं कंपनी के, वो तो इंटरनली होते हैं, तो इसलिए मैंने अज्यूम किया कि ट्रू और ट्रू होगा। अच्छा, देखते हैं, मेरे को पता मेरा नहीं। फॉल्स फॉल्स ट्रू है। फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ट्रू, हाँ तो भाई तेरे को लगता है कि सेकंड वाला फॉल्स है ना, हाँ तो ये तेरे को एक। सेकंड वाला, हाँ। मेरे को उस पर डाउट है वैसे भी। गया ना इसके ऊपर। फॉल्स फॉल्स, हाँ बराबर, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स बराबर। फॉल्स। Hard rationing is the limit on the amount of finance imposed by lending institutions, so come from external factors. Soft rationing is from internal factors. For instance, the decision to save some cash for later project, or the unwillingness or to the up all available cash for many years. अच्छा, तो पॉलिसीज का मतलब एक्चुअली फैक्टर्स ही है इंटरनल। ओके। क्योंकि उसने हाँ बोल तो बोला था तो कंसिडर ही नहीं था वो। अपना एग्जाम किट और स्टडी टेक दोनों ग्रुप पे कौन से है ना? चैप्टर में था ये, हार्ड और सॉफ्ट रैशनिंग? नहीं यार, वो तो याद नहीं है। देख जरा। सेंसिटिव एनालिसिस में था क्या?
मेरे सेंसिटिव एनालिसिस अभी लिखा मैंने, देख लो एक बार। कौन हाँ, प्रोबेबिलिटी। मिला मिला। चैप्टर नंबर 5 में था, कैपिटल rationing में। Capital rationing is where there are insufficient funds to do so. This implies that where investment capital is rationed, shareholder wealth is not maximized. Hard capital rationing, also known as external capital rationing, an absolute limit on the amount of finance available is imposed by lending institution. Limit imposed ये अपनी okay. Soft capital rationing, a company may impose its own rationing on capital. This is contrary to the rational view of shareholders' wealth maximization. Okay. मतलब ये लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो है क्या ये कैपिटल राशनिंग मतलब? में कितना पैसा लेंगे ताकि हम अपना बिजनेस सस्टेन कर सकें। एक्सटर्नल तो समझ गया कि दे विल गो टू द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू बोरो द मनी। इंटरनल मतलब वो लोग क्या शेयर्स वापस से इशू करेंगे। नहीं नहीं, एक नहीं, मैं बोला इंट्रोडक्शन। शेयर होल्डर वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड इफ कंपनी अंडरटेक्स ऑल पॉसिबल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। कैपिटल राशनिंग इज वेयर देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स टू डू सो। हम्म। कम पैसा है। दिस हम्म। implies that where the investment capital is rationed, and it implies that where the investment capital is rationed, should जो भी shareholder wealth is not being maximized. Ensure that you are able to distinguish between hard and soft, posing its own capital rationing. वही है, क्योंकि देख ना उसके बाद वो पीआई का आता है कॉन्सेप्ट कि अपने को कितना इन्वेस्ट करना है। तो वही होगा ये कि हार्ड मतलब कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने लिमिट इम्पोज करके ले रखी हुई लेंगे। है। हाँ। हम्म। और सॉफ्ट कैपिटल आ, रैश में कंपनी अपना डिसीजन लेगी कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है। अच्छा ये टर्म का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड, मतलब उनके मतलब उनका जो पैसा वैल्यू मिलता है शेयर है वो वापस ऐसा। लाइक शार्क टाइम में कैसा कि वो शार्क्स है ना, तो उनको वो पैसा फिर से मिलना चाहिए मैक्सिमाइज करके ऐसा। हम्म। तो मतलब जो सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग है इंटरनल डिसीजंस पे कि हम कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करेंगे, बराबर। और जहाँ पे नहीं नेसेसरी वहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जाते हैं। From the list below, select the two projects accepted based on the circumstances described. So select the two projects. ए और ई और है ना, मतलब ए और ई जो भी। ए और डी ना। ई क्यों नहीं? हाँ मतलब पैसे नहीं कुछ है भी क्या हो उतना? रुक जा सकता है। रुक जा, देखो वो भी देखना है उसमें पैसे उतने हैं कि नहीं। ए और ई के लिए पैसे हैं। 7500 कितना होता है डिवाइड बाय 520 करके? 0.44 तू आता निकाल है। कैसे रहा है ये, तू कैलकुलेट कैसे कर एनपीवी रहा है। अपॉन इन्वेस्टमेंट। तू इन्वेस्टमेंट अपॉन एनपीवी ये कर रहा था क्या?
उससे शायद आता है वैसा, क्योंकि एनपीवी उससे भी अपॉन कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट। ये आंसर बी आएगा। नहीं, चेक करेंगे, ए और ई आंसर है। हाँ तो देख ले पहले कैसा ए और ई। अब ए मेरे और को ई, बता कैसे देखना है, कैसे करते हैं ये? एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट, तेरे ठीक किसका है मैंने इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, मैंने प्रॉफिट। अभी इसका किया, ए का किया 4900 अपॉन 1.53 है मेरे को। बराबर। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि उतना तेरे को आएगा रिटर्न, लाइक अगर तूने और इन्वेस्ट किया थ्री वैसे थाउजेंड जो रुक ज्यादा जा रुक है। जा रुक जा। लाइक समझ, अभी हाँ। अमन ने 3200 किया है इन्वेस्ट किसी भी अपनी फर्म में, शार्क टैंक है, तो उसको थ्री थाउजेंड हम्म टू हंड्रेड तो आएगा ही आएगा। उसके ऊपर उसको हम्म। 1700 आएगा, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0.44 से ज्यादा है। मतलब 1 होना चाहिए, उसका 0.44 से ज्यादा है, तो उसका अच्छा 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 अच्छा, प्रॉफिट ही ठीक है। है। तो अब तू नीचे जाता जाएगा, तो तेरे को हर एक चीज का कैलकुलेट करना है, और तू बेस्ट सिलेक्ट करना है तेरे को। टू प्रोजेक्ट शुड बी हम्म। एक्सेप्टेड, अब तू एक्सेप्ट तो वही करेगा जो तेरे को सबसे ज्यादा मिलता है, ऐसा। सॉरी, 0.15 ओके, थ्री वो बी बी और सी तो सीधा लॉस में दिख ही रहे। हाँ, बी और सी बराबर। 1.4। हाँ ऑफ कोर्स एक 1.53 दे रहा है ए, और ई मेरा 1.6 दे रहा है, तो वही फेवरेबल 1.71 कंडीशन बराबर। क्या? है। What projects would be accepted if it were found that projects E and E were mutually exclusive? हाँ, अभी ये ढूंढना है। बी आंसर है क्या? डी। बी बी। हाँ, मेरे को ए भी एन बी ई। लग रहा है। नहीं नहीं, बी आंसर है बोल रहा है तू, सी का। हाँ हाँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो वो दोनों तो आएंगे ही नहीं, ए और ई तो आने ही नहीं वाले, वही तो वो बात कर रहे हैं। मेरे को ए एंड डी लग रहा है, ए वाला आंसर। पता नहीं मेरे को। मेरे को ये लग रहा है, तेरे को भी लग रहा है, एक आंसर ए जगह। है। अरे उन्होंने पूछा क्या है कि ए और ई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब अलग अलग जाने चाहिए। तो तेरे पास चार ही ऑप्शन है, ए, डी, ई या ए डी। तो मैंने ए और डी, मुझे मुझे लगता है कि हमें अकेले नहीं जाना है, क्योंकि इधर उन्होंने वैसा ऑप्शन भी नहीं दिए। अगर वो लोग ऑप्शन में सिर्फ ए देते या सिर्फ ई देते ना, तो तू वही एक करता सिलेक्ट, ऐसा है यहाँ पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस कि लाइक द प्रोजेक्ट्स कैन वर्क इंडिविजुअली। हाँ, मतलब उन दोनों को अलग अलग ही जाना है, ऐसा। कनेक्ट म्यूचुअली कनेक्शन एक्सक्लूसिव, नहीं है उसका बीच में। कनेक्शन नहीं है। ओके। और उसके भी सेकंड ऑप्शन अल्टरनेटिवली अपना ए और डी दिखता है। हाँ,
तेरे बाजू किधर है? चलो अभी नेक्स्ट कौन सा, डी ना? एक मिनट जरा मैं कर रहा हूँ। हम्म, जय यार रुक जा। ये एक डाउट पूछता हूँ मैं जरा एक फ्रेंड को। इन्वेस्टमेंट्स एक मिनट इन investments do I add suppose I have A and B event investments, so do I add the investment and then divide it, or calculate PI? एक डाउट पूछ ले रहे मेरे को पता डाउट क्या है कि क्या है? अपन ए के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं डी के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं और बाद में पीआई ऐड करते हैं, कि दोनों का एनपीवी ऐड करते हैं और दोनों का इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं और फिर करते हैं डिवाइड। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, एक मिनट। अभी तो इसको सॉल्व कैसे करता है, ये वाले को तो मैं म्यूचुअली तो वही बोल एक्सक्लूसिव रहा हूँ को कि सॉल्व कैसे लाइक किया? मैंने इसको कैसे किया, मेरे को 12,400 अपॉन 8,400 किया ए और डी का टोटल, और फिर मैंने फाइंड आउट किया कि 1.476 आंसर है। अभी मेरे को इंडिविजुअल आंसर्स दिए नहीं गए हैं, ए डी और ई ऐसे अलग अलग नहीं बताया। हम्म। लग देते तो मैं हम्म। शायद ई मार्क करता। तो मेरे को ये डाउट है कि मेरे को ए एंड डी के एनपीवी और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके 1.476 लाना है, या मेरे को दोनों का अलग अलग पीआई कैलकुलेट करना है। जैसे ए और डी का मैंने अलग अलग पीआई अगर कैलकुलेट किया तो दोनों का इंडिविजुअली। इन्वेस्टमेंट, हाँ इंडिविजुअली, हाँ। और फिर बाद में ऐड किया तो मेरे को 3 आंसर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो वैसा करना है। उसमें वो पूछा मैंने शहर को, देखते हैं वो क्या आंसर देती है। बस एक मिनट, हाँ तीन उसका आंसर आता है। पिज्जा को भी डाल के ही रखो। एक मिनट स्क्रॉल कर जरा, क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन नहीं नहीं, ऊपर ऊपर वाला, हाँ। हाँ बस बस। अभी और भी पिज्जा और हिमगौरी पता रहेगा क्या उसको? तूने ए और डी को दोनों साथ में ऐड किया, तेरे को 1.48 आ रहेगा ना? 4.8 हाँ। ओके। नीचे जाते हैं, अभी डी सॉल्व करते हैं। व्हाट प्रोजेक्ट्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट्स वुड बी एक्सेप्टेड if a partner could be found to invest in a proportion of one of the projects, making them effectively infinitely divisible? What? Okay. अच्छा, what projects and fractions of the projects could be accepted if a partner could be found invested in a proportion of one of the projects, making them effectively infinitely divisible? Oh, nice.
तो पीआई तो हमको सबके लिए कैलकुलेट ही करना पड़ेगा ना इसके लिए। तूने किया हुआ है ना पहले से? हाँ, या तूने कैलसी पे करके छोड़ दिया? लिखा था ना पेपर पे तो। मैंने सिर्फ तीन का लिखा, ई का लिखा है और डी का लिखा और ए का लिखा है, बाकी दोनों तो लॉस में, उसका लिख के मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो भी चलता है, उसका भी तेरे को आंसर तो आएगा। आंसर बी आता है शायद। कर ले। हाँ, ऊपर सुनो एक मिनट। तेरे नो जा। देख, मेरे को तो ये समझा कि फर्स्ट मैं इन्वेस्ट करूंगा ई में ई इन्वेस्ट में, करेगा। फिर मैं ए में करूंगा, बाकी का जो मेरा 1200 बचेगा मैं वो डी में करूंगा। हाँ बराबर। अब मेरे हाँ। को वो समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रोपोर्शनेट कैसे करूंगा उसको। तेरा इन्वेस्टमेंट तेरे पास बाकी 1200 है, तू ऐसे टू सोचना कि हंड्रेड तेरे है। पास बाकी उतना ही है। तो तू इन्वेस्टमेंट 1200 में से 52 मतलब 5200 तक का तेरे को टोटल ये है, मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट हम्म। 5200 बट यू हैव ओनली 1200। तो 1200 अपॉन 5200 इंटू एनपीवी, 23% यूजुअली ये आएगा। करते हैं। हाँ, 23% आएगा। 23% आएगा। हाँ बट अभी तेरे को यहाँ हाँ। पे उन्होंने किस तरीके से दिया, तू वो देख ना। तेरे को ए डी और ई दिया है, डी और ई दिया है, और ए और डी दिया है। तो डी में तो तू खुद ओ, इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है ना। तो तू डी में 3/13 ही कर रहा है, लाइक 12 अपॉन 23% आएगा। 52। बट 12 अपॉन 52 इज 3/13, लाइक अगर तू काटता जाएगा ना उन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो देखो वही आएगा ऐसा। अभी नीचे जाते हैं। सिक्स, a sixth project F is causing considerable confusion, particularly among those members of the board of Easter Co, whose sole means of appraising project is to find an internal rate of return using the spreadsheet function on their computers. The summarized cash flow of the project F are as follows: invest, receive, spend. ओके, टाइम जीरो मतलब T0, T1, T2 की बात कर रहे हैं वो। 4000 स्पेंड, 8080 आएगा, और वापस spend. The spreadsheet function requires you to enter the cash flows of a project and also enter a guess for the IRR. The directors are struggling to guess the IRR for this sixth project. Which two of the following statements represents likely cause of confusion over the project F? It has negative NPV when undiscounted. Okay, हाँ, मतलब हाँ बराबर, नेगेटिव एनपीवी तो है। इट नेवर अर्न्स पॉजिटिव एनपीवी, फॉल्स। पॉजिटिव एनपीवी अर्न तो कर सकता है। इट हैज नो रियल आईआरआरस,
पता नहीं, ये तो सही लग रहा है, ए ही सही लग रहा है। इट हैज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव IRR. It may have more than one IRR. पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड जीरो। देख, मोर देन वन IRR तो हर केस में होता ही है, मतलब वो होते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, इट नेवर रन्स पॉजिटिव NPV, ये तो मुझे नहीं लगता होगा, तो ई और बी तो नहीं है। आंसर बचा ए, सी और डी। मेरे को ए तो लग रहा है, क्योंकि हाँ, अनडिस्काउंटेड नेगेटिव NPV तो आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है। लेकिन वो अपन देखते हैं कि नहीं देखते, मेरे को वो नहीं पता। चेक करते टाइम NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, और अगर वो बोल रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड अनडिस्काउंटेड, वो नेगेटिव तो है, बट इज इट नेसेसरी फॉर रिसर्च? बी और डी, ई, बी और ई नहीं है, तो इट हैज नो रियल IRRs. इट हैज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव IRR. हाँ, ए और डी ज्यादा वो लगता, A बेटर ऑप्शन special लग रहा है। function required to enter the cash flows of the project and also enter a guess for the IRR. A guess for the IRR. तो रियल IRR, अगर वो लोग गेस बोल रहे तो वो तो नहीं यार। चल, मैं ठीक है मैं एकदम ही ब्लाइंड जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सी और डी। ठीक है सी मैं और डी। ए और डी। डी। आंसर इज ए एंड ई. इट मे हैव मोर देन वन IRR. अरे हाँ, मोर देन वन IRR तो होता ही है ना हर केस में, अभी मैंने बोला, और उससे कंफ्यूजन क्रिएट एक मिनट रुको, होगा बट एक अगर मिनट, मोर। सेकंड और डी हाँ, और ई में फिर फर्क ही क्या है? देख, डी में दो आया रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड उसमें उन्होंने बोला मोर देन वन, मोर देन वन भी तो वही हुआ ना। हमने फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, ये इसे दोनों। ट्राई करते हैं। द NPV एट डिस्काउंट रेट ऑफ जीरो, द सम ऑफ द अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो इज नेगेटिव, ये तो चल समझ में आ भी गया था कि ए है। ठीक है, तो knowing that the sign of the cash flows changes twice, an outflow followed by an inflow and then another outflow means the project can have up to two IRRs, which would also be a source of confusion. अच्छा, पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव जरा, इसीलिए दो हो सकते हैं। पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव भी है, वैसा बोल रहा है क्या? हाँ, T0, T1, T2 पर नेगेटिव है, फिर 4,000, फिर 8,000, 3,000. This means there can be more than, अच्छा, more than one, और up to two ही लिखा, up to two IRRs. अगर हम डिस्काउंट कर दे तो भी तो आया नेगेटिव ही होता, सॉरी एनपीवी, क्योंकि वैल्यू और कम हो जाती ना। पर T2 पे और कम ही होगी ना। हाँ वही बोल रहा हूँ, मतलब टी अगर टू पे और T2 कम हो पे जाती। 0.786 होगी और T1 पे समझ 0.8889, ऐसा 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 कुछ तो होगी, तो हम्म। शायद वो पुल डाउन कर सकता है, बिकॉज 800 पे 0.9 विल नॉट इफेक्ट दैट मच, जितना 8,300 पे 0.7, क्योंकि ये करेगा ना इफेक्ट, हाँ इफेक्ट होगा। शायद, शायद. The NPV at an infinitely high discount rate equal to the initial investment amount as any later cash flows would be discounted to zero is NPV at an infinitely high rate equal to later cash flows would be discounted to zero. To zero. एक मिनट क्वेश्चन दिखा।
तो आया पढ़ना पड़ेगा, मेरा न्यू आया इन्वेस्टर। वीक है। अच्छा ये बोल रहे हैं क्या, इन्वेस्टमेंट जो किया अपन T0 पे, तो इन्वेस्टमेंट का तो हम एक वन ही कंसिडर करते हैं ना, डिस्काउंट फैक्टर। पता नहीं है तो, ये थर्ड लाइन नहीं समझा। इफ द एनपीवी इज नेगेटिव एट 0%। ओके, हाँ बराबर 0%, मतलब अभी जो हमने सॉल्व किया उसमें -30 आ रहा था इन तीनों का टोटल। हम्म 0% and at an infinite percent and there are up to two IRRs, it suggests an N-shaped curve that crosses the zero NPV line in up to two places. There should therefore be a positive NPV at some point. अगर 0% पे नेगेटिव एनपीवी है, अगर 0% पे नेगेटिव एनपीवी है, हाँ वो समझा, 0% में नेगेटिव एनपीवी हो सकता है। The IRRs can be कर्व। calculated for the project. It does not have no real IRRs. It does not have no real, हाँ मतलब वो IRR वाला पॉइंट तो गलत ही था। The shape of the curve suggests a range of positive IRRs, with the curve is above the $0 NPV and the range of negative ones elsewhere. There is not just one positive and one negative IRR. Graph of NPV in zero कुछ भी वैसा नहीं, against the discount rate of the project. So ये नेगेटिव एनपीवी शो करेगा एट 0%, उसके बाद ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन एट अ पॉइंट जब इन्फाइनेटली हाई चला जाएगा तब जाके वो और नेगेटिव में जाएगा। तो बहुत बहुत सोचने वाली बात, बहुत लॉन्ग शॉट है। पता ही नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को आईआरआर फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो बहुत वीक है वो आईआरआर। मेरे को ये ग्राफ का सिस्टम ही समझ नहीं आता था। एक 0 पॉइंट पे अपना नेगेटिव है, फिर वो पॉजिटिव पे देख बढ़ जीरो जाएगा, पॉइंट पे फिर अपना नेगेटिव वापस। पता है क्यों है, क्योंकि अभी अपन ने सॉल्व किया ना जीरो हाँ 0% पे तेरे को आया रहेगा -30। बराबर। तो तेरा ऑलरेडी ग्राफ नेगेटिव में ही है, तेरा एनपीवी जब तेरा क्या बोलते हैं 0% है। पॉजिटिव। अब मैंने बोला ना कि उतना इफेक्ट नहीं करेगा वो T0 T1 और T2 के केस में, कि अगर अपन 0.10 भी लेंगे ना, मतलब 10% भी अगर लेंगे ना, तो 10% का 2 years ऑफ डिस्काउंटिंग गिव्स अस 0.366। नाउ दैट थ्री नहीं सॉरी 10% का 2 years एक का, बोलो, हाँ तो आता है 2 इयर्स का पॉइंट। 8.26। एट पॉइंट टू बराबर। सिक्स तो अब वो 8.26 विल अफेक्ट तेरा 800 एंड 909 विल अफेक्ट योर 800। अब वो मोर और लेस 800 ही है, मतलब देखा तो ये 0.8 और 0.8, मोर और लेस इट इज 800 ओनली। तो वो इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज को पॉजिटिव में लेके आएगा ऐसा। हाँ एक पॉजिटिव में लेके जाएगा, फिर वो फिर नेगेटिव में जब अब वो उस ग्राफ को फिर इनफाइनेटली हाई जाएगा ना, इनफाइनेटली हाई मतलब हाँ जब वो 20% पे जाएगा ना, तो वो फिर से जाएगा नीचे। गिर ऐसा है वो। जाएगा। हाँ ऐसा है। ये वाला तो भाई देखो करना अभी पड़ेगा। जैसे अपने अभी पास क्या बनाया था? टी जीरो में था, कितना था अपने पास T0 में? 4,000 का हाँ एक इन्वेस्टमेंट। मिनट, इन्वेस्टमेंट 4,000 का था इसमें। 8,000 आ गया यार, एट सब कुछ थाउजेंड था अल्टर। बराबर, 8,800 था। 8,800। 8,800 था शायद, और नीचे कितना था? फोर फोर थाउजेंड थाउजेंड एट एट हंड्रेड थर्टी थर्टी 30 था। अभी जीरो के तो अपन ने कैलकुलेट किया है, सेम आंसर आएगा, बराबर है। बराबर। होगा ना? क्या? अरे नहीं सॉरी सॉरी, ये क्या किया मैंने, मेरे को जरा खाली इनके वो बता ना रेट्स उधर उधर से अपना, क्या है वो रुक जाओ। एन्युटी, हाँ या डिस्काउंटिंग डिस्काउंट। 0.909। 1.909 और इधर एट पॉइंट टू एट टू सिक्स सिक्स बराबर है। अब वो बोल रहा है कि 10% पे इतना आएगा, और मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ही छोड़ देता हूँ।
तो ये तेरे को पॉजिटिव आया। अब तेरे को आंसर तेरे को 0 पे -30 आ रहा था, बराबर है। तो ऐसे हम्म। खाली खाली सबको ऐड करेगा तो तेरे को -30 आ रहा था। अब तेरे को यहाँ पे +9.62 जो भी आ रहा है। अब वो बोल रहे कि हम्म। समझो तुमने 20% ले लिया, इनफाइनेटली हाई। तो यहाँ पे अब तेरा हम्म। रेट कितना होगा वो बता मेरे को। 0.833। 0.833। और यहाँ पे 0.694। 0.694। अभी देख क्या हाँ, क्या वापस जा रहा है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में जा रहा है। तो वो बोलना चाहते हैं कि लाइक तेरा 0 पे नेगेटिव में था, जब जब तू 10% पे जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। लेकिन फिर तू अगर और जाएगा ना तो तेरा मतलब, अगर तू और इनफाइनेटली हाई रेंज को पकड़ेगा ना तो तेरा और जाएगा नीचे, ऐसा। ओके। ओ, मतलब मैं अगर ज्यादा डिस्काउंट लिया तो मतलब मेरे को इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू रिकवर माय मनी, बराबर। ये अगर मेरे को एकदम नहीं नहीं, बेसिक ये एकदम आई प्लेन थिंक लैंग्वेज में समझाना है डिस्काउंटिंग रेट है ना। हाँ, डिस्काउंटिंग रेट है। मेरा टेन ये परसेंट ट्वेंटी इसमें परसेंट आता डिस्काउंट है है। क्या डिस्काउंटिंग रेट इज, अपन डिस्काउंटिंग रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी फाइंड करने के लिए करते हैं ना। बराबर, हाँ। कि हम कल जो पैसा होगा वो उसका आज वैल्यू क्या है। आज वैल्यू क्या है। और डिस्काउंट रेट अपन चार्ज क्यों करते हैं, मतलब चार्ज क्यों करते हैं वो समझा। कि इसके लिए करते हैं, मतलब हाउ शुड आई पुट इट, बताऊं इसको। कि आज मैं कितने महीने इन्वेस्ट करूंगा तो फ्यूचर में कितना होगा। नहीं, फ्यूचर में कितना होगा नहीं, फ्यूचर में जो मेरे को मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, लेकिन वो हम डिटरमाइन कैसे करते हैं उसको, डिस्काउंट रेट बोलते हैं, राइट। डिस्काउंट रेट करके, हाँ। बट दैट इज नॉट द कि मनी वी आजकल, इन्वेस्ट ना, मतलब क्या यार, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते नहीं 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 भाई, वो ऐसा है कि अपन इन्वेस्ट 700 रुपया कर रहे हैं, बट आगे जाके वो 700 800 हो जाएगा ना। हैं। ये डिटरमाइन कौन करता है लेकिन रेट, ऐसा मैं तो पूछ रहा हूँ। इन्फ्लेशन और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। देखो टाइम वैल्यू चैप्टर नंबर 3 में रहेगा, Discounting, yeah, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। in a potential investment project, cash flows will arise at many different points in time. To make a useful comparison of the different flows, they must all be converted into a common point in time, usually the present day. The cash flows are discounted. The equivalent now money. Yes, there are a number of alternative now. हाँ, it is the rate of interest, मतलब डिस्काउंट रेट बराबर, हम्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखना ये TYU 2 में देखना, जो प्रेजेंट वैल्यू 1,15,000 रिसीवेबल आफ्टर 9 इयर्स रहेगा। हम्म। तो उसका आज का वैल्यू देख, पीछे वो सम सॉल्व करेगा तो 68,000 हाँ 086 होगा। बराबर, ये हो गया। तो ये अभी आगे बढ़ते हैं।